चलो हम लोग अब सिंगल एंट्री का पहला क्लास इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो सिंगल एंट्रीज सिंगल बोलते ही तुम लोग के माइंड में कुछ और हो रहा होगा कि आप लोग सिंगल हो कि डबल हो, पता नहीं। सिंगल रहना जिंदगी के लिए बहुत अच्छी बात होती है। जितना दिन तक सिंगल रहोगे उतना ज़्यादा सक्सेस करोगे, याद रखना चीज़। सिंगल एंट्री स्टार्ट करते हैं। चलो सिंगल एंट्रीज क्या है, देखो ये भाई, पूरे अकाउंट्स में दो कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को दो ब्रॉडर टर्म में अपने चेंज कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला जो है वो है अपना डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम and the second is called single entry system. डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम दो कॉन्सेप्ट है अपना पूरे अकाउंट्स का। मेरे सिलेबस के हिसाब से यदि बताया हम तो जितना भी चैप्टर था आउट ऑफ 20 चैप्टर, पूरे 19 चैप्टर जो थे वो सारे के सारे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने वाले चैप्टर्स थे। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम बोल के सिर्फ एक ही चैप्टर है जहां पे ये चैप्टर जो अभी सीखने वाला है इसी में सीखने वाले सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसको कंप्लीट करने में मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। यदि मैं 15 मिनट आपको ठीक तरीके से समझा दूं और आप मेरा कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया तो आपको रियल में मैं बताऊं कि सिंगल एंट्री का मेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, समझ भी आधा से आधा बन जाएगा। ठीक है, तो ये बस 15 से 20 मिनट खाली अटेंटिव होकर मेरा बात को सुनो। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, देखो डबल एंट्री सिस्टम किसके लिए होता है। डबल एंट्री सिस्टम के लिए होता है जितने भी बिग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन लोगों के लिए डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है। ये बड़े व्यापारी होते हैं। कौन कौन व्यापारी होते हैं बोले, बड़े 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 ट्रेडर। ये बड़े बड़े व्यापारी के लिए क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग का बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको बहुत सारा जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएल, कैश बुक, बहुत कुछ आपको फॉलो करना पड़ता है। अब एक बात बताओ, यदि छोटा मोटा कोई ट्रेडर है, मान लो किसी का साल का टर्नओवर 5 लाख रुपए का है, सेल कर पाता है 5 लाख रुपए का, अब साल भर का सेल उसका 5 लाख रुपए का है, तो खुद से सोचो यदि उसके ऊपर डबल एंट्री सिस्टम लगा दिया गया तो क्या वो अकाउंटिंग फॉलो कर पाएगा? आंसर इज नहीं। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई चाय वाला के पास गए और हम बोले कि भाई देखो हम जस्ट अभी अकाउंट्स पढ़ के आया, जनरल एंट्री आपको फॉलो करना चाहिए, जैसे ही चाय बेचो तुरंत जनरल एंट्री फॉलो करो, जनरल एंट्री का उसका पास करो, लेजर पास करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ, फाइनल अकाउंट बनाओ। बोलो गाली देगा कि नहीं देगा? बोल, गाली देगा ना। इसलिए क्या बोला गया कि जो भी स्मॉल ट्रेडर है, जो भी छोटे मोटे व्यापारी होंगे, स्मॉल ट्रेडर, छोटे व्यापारी, उनके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, उसको बोला गया सिंगल एंट्री सिस्टम। सर दोनों ही बिजनेस को, इसको भी दोनों ही को क्या निकालना है? प्रॉफिट तो निकालना है ना। क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है कि इस पूरे साल के दौरान ये जो बिजनेस किया है, इस बिजनेस के दौरान इसको रियल में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये चीज तो ये लोग दोनों ही निकालना चाहता है। इन दैट केस एक कॉन्सेप्ट बनाया गया स्मॉल ट्रेडर्स के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि स्मॉल ट्रेडर का पैसा नहीं है कि किसी अकाउंटेंट को हायर करे और उस खुद के पास इतना नॉलेज नहीं कि वो खुद से अकाउंट्स मेंटेन करे। इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम बनाया गया ताकि आप पूरा अकाउंट्स मेंटेन ना करो, छोटा मोटा खाली काम करो, ताकि आपको प्रॉफिट और लॉस पता चल जाए। बहुत कम एफर्ट के साथ आपको प्रॉफिट लॉस आपको पता चल जाए, इतना बड़ा अकाउंटेंसी आपको फॉलो ना करना पड़े। इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब सिंगल एंट्री सिस्टम काम कैसे करता है सर? देखो एक सिंगल एंट्री सिस्टम काम कैसे करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है ना, जो चैप्टर को एक्चुअली मैं बताऊं, इस चैप्टर्स को खत्म करने में, इस चैप्टर्स को
समझने में एक कोई भी छोटा मोटा व्यापारी किसी को भी उठा के लेके आओगे ना, वो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम 2 मिनट में तुमको समझा के निकल जाएगा। इतना आसान बनाया गया इस कॉन्सेप्ट्स को। मैं बार बार इतना बोल रहा हूं, मेन बात बोल ही नहीं रहा ना। चलो मैं एग्जांपल एक देता हूं, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम कैसे काम करता है। मतलब बिना अकाउंट्स का आपको प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट। बिना अकाउंट्स का प्रॉफिट लॉस पता चल जाए, कुछ ऐसा चीज बताइए सर। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम वो बताता है आपको, मैं बताता हूं, देखो कैसे। मैं एक बंदे के पास गया, इस बंदा का नाम था फुचका वाला, आप लोगों का फेवरेट, स्पेशली गर्ल्स का तो पूरा का पूरा बहुत ज्यादा वाला फेवरेट। फुचका वाला के पास मैं गया। फुचका वाला क्या कर रहा था, एक स्टॉल लगाने का कोशिश कर रहा था। ऐसा प्लान बना रहा था कि यहाँ पे एक बगल में एक मेला बनने वाला है, मेला दिलों का मेला है, इस मेला में इस फुचका वाले ने ऐसा सोचा कि इस मेला में ये भी एक छोटा सा एक स्टॉल खोल के रखेगा। यहाँ पे स्टॉल, फुचका स्टॉल। हम बोले कि बात बताइए सर, आप मेला जो घूमिएगा, इस मेला पूरे के पूरे कितने दिन का है? ये मेला पूरे 1 हफ्ते चलेगा, 7 दिन ये पूरे मेला को 7 दिन चलाया जाएगा, पूरे 7 दिन का मेला रहेगा। अब उसमें सोचो, ये फुचका वाला सोच रहा है स्टॉल खोलने का, तो स्टॉल खोला। क्या खोला? स्टॉल। ये स्टॉल खोला 1000 रुपये लगा के। कितना रुपये लगा के? 1000 रुपये लगा के, एकदम खाली ध्यान से सुनना है। अगर 1000 रुपये लगा के फुचका का स्टॉल खोला, और क्या हुआ, 1 हफ्ते बाद जब ये पूरा का पूरा मेला खत्म हो गया, तो जब इसने अपना पॉकेट को चेक किया, तो पॉकेट में इसका नजर आया कि 1400 रुपये का इसके पास पॉकेट में पैसा है। 1000 रुपया से मेला में स्टॉल लगाया था। मेला में स्टॉल लगाने के बाद जब 7 दिन बीत गया, तो पॉकेट में ऐसे हाथ डाला और ऐसे निकाला, तो देखा उसके पास कितना रुपया है? 1400 रुपया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को बताना सर, कितने का प्रॉफिट उस फुचके वाले का? उस पूरे 7 दिन में उसने कितना कमाया? कितना कमाया? बोलो 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 सर। 1400 रुपया में से हम लोग 1000 रुपया माइनस करके हम लोग निकाल सकते हैं कि इसने प्रॉफिट कितना कमाया। बोलो सर 400 रुपया। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है इसमें? किसी को डाउट है कि 400 का प्रॉफिट नहीं सर और कुछ प्रॉफिट? ऐसे रिजल्ट कोई डाउट नहीं है सर, 400 रुपये का ही प्रॉफिट होगा इसका। हम लोग थोड़े पढ़े लिखे आदमी, थोड़े बहुत अकाउंटेंसी का थोड़ा बहुत नॉलेज लेके रखे हैं, तो हम लोग यही काम करेंगे, बट थोड़ा सा उसको नाम दे दे। क्या हम इस 1400 रुपये को ऐसे बोल सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल है? ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसको बोल सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल है। क्या हम इसको 1000 रुपये को क्या बोल सकते हैं? कि इसको ओपनिंग कैपिटल बोल सकते हैं क्या? ओपनिंग कैपिटल, हाँ बोल सकते हैं क्या? बोलो, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल बोला जा सकता है क्या? आंसर इज यस। बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो 1000 रुपये का पूंजी लगाया हुआ था। बिजनेस जिस दिन खत्म हुआ, फिर बिजनेस का एंड आ गया, या फिर पीरियड का एंड हो गया, तो एंड में मेरे पॉकेट में 1400 रुपये बच गया। इट मींस इस पूरे साल मैंने 400 रुपये का इनकम अर्न किया है, दैट इज अ प्रॉफिट। तो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम क्या बोलता है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज नोन एज प्रॉफिट। यदि नेगेटिव में आता है तो लॉस होगा, बस सीधा सा बात है। ठीक है, चलो मैं फुचका वाले के पास थोड़ा देर और रुका। मैं बोला कि एक बात बताइए सर, पक्का यही हुआ है? फुचका वाला बोला नहीं, 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 मेरे को माइंड में एक चीज याद आया। क्या हुआ था ना, इस पूरे 7 दिन के दौरान 200 रुपया मैंने क्या किया, अपने वाइफ को दिया। इसी स्टॉल में से क्या किया पता है? इसी स्टॉल में से ये 200 रुपया अपनी वाइफ को दिया था। 200 रुपया अपनी वाइफ को दिया था। अभी जो 200 रुपया अपनी वाइफ को दे दिया, क्या हम इसे प्यार से ड्राइंग्स कह सकते हैं क्या? अकाउंटेंसी की भाषा में क्या इसे ड्राइंग्स बोला जा सकता है? आंसर इज यस। ड्राइंग्स क्या होता है? बिजनेस से वो सारा का सारा पैसा जो हम लोग निकालते हैं अपने घर के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो अपने वाइफ को मैंने पैसा दिया, उस फुचका वाले ने अपने वाइफ को 200 रुपया दिया, तो क्या वो ड्राइंग्स है? आंसर इज यस। अब सर कोई बता पाएगा प्रॉफिट कितने का? सोचो, मैं फिर से सिनारियो क्रिएट कर रहा हूं। स्टॉल था, 1000 रुपये डाल के स्टॉल के एंड में, मेला के एंड में उसके पॉकेट में बचा 1400 रुपया। और क्या हुआ?
और क्या हुआ कि इस पूरे एक सप्ते के दौरान 200 रुपया उसने क्या किया था, ड्राइंग्स किया था। तो बताइए सर उसके प्रॉफिट कितना? सर प्रॉफिट हो गया उसका 1400 रुपया, क्लोजिंग कैपिटल था, इससे मैंने 1000 रुपया माइनस किया और 200 रुपया तो ऑलरेडी निकाल चुका है ना, तो प्लस किया, तो प्रॉफिट कितना हुआ बताओ? ये हो गया 1600 रुपया, 600 रुपया। कितना हो गया बोलो? 600 का प्रॉफिट। तो सर फॉर्मूला में हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सिंगल एंट्री का मतलब होता है सर क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स तो सिंगल एंट्री का एक्चुअली फॉर्मूला क्या हुआ? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। क्या अभी भी कुछ बाकी है? सर बहुत कुछ बाकी है, मैं समझाता हूं। अभी देखो, मैंने पूछा कि अच्छा सर फुचका वाले सर जी आप बताइए और कुछ भी है क्या जो आप भूल रहे हैं? बोला अरे हाँ मेरे को माइंड में याद आया, एक 50 रुपए का मैंने और इन्वेस्टमेंट किया था इस पूरे एक सप्ते के दौरान। 50 रुपए मैंने और बिजनेस में डाला था, 50 रुपए और बिजनेस में डाला था। क्या मैं इस 50 रुपए को बोल सकता हूं क्या कि फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस है? ये क्या कैपिटल, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस है, ये नया कैपिटल बिजनेस में डाला गया है, इसे कहा जा सकता है क्या? आंसर इज यस, इसे कहा जा सकता है कि नया कैपिटल डाला गया। तो अब बताइए सर इसका प्रॉफिट कितना प्रॉफिट होगा सर बताइए? अब इसका प्रॉफिट होगा सर एक्चुअल में 1400 रुपए इसके पॉकेट में है। हाँ सर 1000 रुपए डाला था, माइनस कर देते हैं सर ये 200 रुपये ऑलरेडी निकाल चुका है सर, प्लस बट 50 रुपये और डाला भी तो है सर, तो 50 रुपये का भी माइनस कर दे क्या? जो अमाउंट आएगा डेट विल 550 रुपीज इज अ प्रॉफिट। ये अपना प्रॉफिट हुआ। तो क्या हम लोग सिंगल एंट्री का फॉर्मेट बता सकते हैं कि सिंगल एंट्री का फॉर्मूला क्या होगा? सिंगल एंट्री का फॉर्मूला होगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस। जो अमाउंट आएगा वो क्या है? अपना प्रॉफिट। सर कितना फॉर्मूला बता दीजिए, एक यहाँ पे फिर से यहाँ पे। सर और भी होगा क्या? आंसर इज नहीं, और नहीं होगा, ये काफी है। सिंगल एंट्री इतना ही है। इसी के ऊपर बहुत सारा सम्स करने हैं अपने को। 3 टाइप का सम्स आता है अपने एग्जाम में। एक आता है एकदम सिंपल इस टाइप का, एक आएगा तुम्हारा सेल्स और परचेज निकालने वाला, और एक आएगा कंप्लीट फाइनल अकाउंट बनाने का। कंप्लीट फाइनल अकाउंट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर में आपके क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका सम्स आपके मैथ में दिया हुआ है तो मैं वो सम्स करवाऊंगा जरूर। ठीक है, तो ये है अपना पूरा सिंगल एंट्री सिस्टम। इजी है, हार्ड है? कितना जन बोल रहा है हार्ड है? हाथ उठा। एक जन बस। क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत? कितना जन बोल रहा है बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक है, बस यही तो है खाली। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करो, ड्राइंग्स को ऐड करो, फ्रेश कैपिटल को लेस करो, जो अमाउंट आएगा अपना प्रॉफिट है, लॉस है। बट इतना सिंपल यदि रहता तो ये चैप्टर बनता ही नहीं, राइट? तो सिंपल ही है, बट क्या किया गया ना, आपके क्लोजिंग कैपिटल आपके एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, आपके क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा। क्वेश्चंस में आपका क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा, आपको निकालना होगा। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चंस में नहीं दिया रहेगा, ये भी आपको निकालना होगा। ठीक है, ये हम लोग सम्स वाइज दिखाएंगे, सम्स वाइज करेंगे, तब जाके और क्लियर होगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए सिंगल एंट्री के हिसाब से प्रॉफिट का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये है अपना कंप्लीट प्रॉफिट, सिंगल एंट्री में प्रॉफिट निकालने का। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर विश्वास करो, इसके ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर इसके ऊपर नहीं है। बट क्या है पता है, सम्स वाइज ना हम लोगों को हार्ड लगने लगता है, बट मेन कॉन्सेप्ट अपना इतना ही है। हम लोगों को यही चीज के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले फटाफट से पहले उतारिए। बार मैं मिटा देता हूं जो काम का नहीं है।